हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कार ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड। देखो एक सर्कुलर लेवल रोड मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा कई बार इस तरीके से आपके कर्व्ड रोड्स होती हैं, ठीक है, ऐसी कर्व्ड रोड होती हैं और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये कार मूव कर रही है यहाँ, ठीक, इस तरीके से ये कार मूव कर रही है, ऐसे आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ये ठीक, ये ऐसे यहाँ से घूम रही है, ठीक, ऐसे आई है और ऐसे जाना चाहती है ऐसे कर्व्ड रोड पे, ठीक है। तो आप खुद सोचो इसमें कि अगर आप देखते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ बैलेंस ख़राब हो जाता है और गाड़ी इस साइड गिरेगी जाके, समझ रहे हो। तो यहाँ हमारा पर्पज़ क्या है कार ऑन सर्कुलर लेवल रोड पे, कि यहाँ ये जो कार है कितनी मैक्सिमम स्पीड से जा सकती है या कितनी हम रखें इसकी स्पीड मैक्सिमम कि ये सेफली टर्न हो जाए, ये हमारा पर्पज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ कार गोज ऑन अ कर्व्ड लेवल रोड, ऑब्वियसली एक सर्कुलर रोड को ही मैं क्या बोलता हूँ, कर्व्ड रोड बोलता हूँ, ठीक है। और लेवल्ड है, ये लेवल्ड रोड है, ठीक है। इसमें एक बैंकिंग ऑफ रोड भी आएगा कि यहाँ से हम ऊंचा रखते हैं थोड़ा रोड को और यहाँ से थोड़ा डाउन रखते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हम लेवलिंग रोड वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। लेवल्ड रोड है लेकिन कैसी है, कर्व्ड है, सर्कुलर है। एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द कार इन मोशन अराउंड द कर्व। अब ये कहानी क्या है, देखो इस चीज़ को समझो। देखो आपको पता है यहाँ पर इस पर जो फोर्स लग रही होगी, एक तो एक वेट लग रहा हो इसका डाउनवर्ड mg, ठीक है, और एक अपवर्ड लग रहा होगा इस पर क्या, जो सड़क जो रोड है इस कार पे लगा रही होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन r लगा रही होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब ये चीज़ को ऐसे समझना, अब इसमें ऐसे दिख रहा है ना, जैसे मान लो ये कार है, ठीक है ना, तो इसका ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, mg, और इसके ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, r लग रहा है, ऐसे आपने समझना है ये, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें मेन कहानी क्या है, इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो ऐसे लगेगी आपकी इस साइड, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, ठीक है, एंड अलोंग द रेडियस। ये हम कैसे कह रहे हैं, देखो ऑब्वियसली एक कर्व्ड रोड है, अगर ये कर्व्ड रोड को मैं ऐसे सर्कल बनाऊं पूरा, तो सेंटर यहाँ बनेगा इसका इधर कहीं, ठीक है ना, ऐसे एक पूरा सर्कल बनाएं अगर हम, तो यहाँ पर सेंटर बनेगा, तो ये उसकी तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ या सर्कुलर रोड, ठीक है, क्लियर है। सेंटर इस साइड ही बनेगा, इधर नहीं बनेगा, सेंटर इस साइड नहीं बनेगा, समझ रहे हो, क्योंकि कर्व ऐसे है तो कर्व ऐसे है, तो अगर हम सर्कल एज्यूम करें तो सेंटर यहाँ आएगा इसका। तो ये क्या लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। अब आप कहोगे सर गाड़ी तो ऐसे मूव हो रही है, कार तो आगे की तरफ मूव हो रही है, और अभी तो हमने क्लियर किया था कंसेप्ट क्या, कि जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो कहाँ लगती है, मोशन के अपोजिट लगती है। तो मोशन तो आगे हो रहा है तो इसके तो अपोजिट पीछे की तरफ लगनी चाहिए थी, मतलब कार ऐसे आ रही है ये, ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, इसका डाउनवर्ड mg लग रहा है, तो मोशन आगे की तरफ हो रहा है, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फ्रिक्शन ऐसे पीछे की तरफ होना चाहिए, अपोजिट टू द मोशन। तो ये आप ऐसे क्यों कह रहे हो, समझ रहे हो मैं कैसे कह रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ। तो ऐसे क्यों कह रहा हूँ, देखो समझो इस बात को। देखो जब कार ऐसे आ रही है, ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टीयरिंग के थ्रू ऐसे मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कार कहाँ जाना चाहती है, कार इस साइड जाना चाहती है, समझ रहे हो। कार जो है मूवमेंट कहाँ होना चाहता है, कार का इधर, समझ रहे हो। जैसे आपने देखा ही होगा कहीं कार जब यहाँ से कहते हैं ना, यहाँ से क्या होगी, वो स्किट हो गई, मतलब फिसल गई, तो वो कार इस तरफ जाती है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, उसका मोशन कहाँ होने को होगा, इस साइड होने को होगा। जैसे आप खुद भी कभी जब कार ड्राइव कर रहे हो या नॉर्मली आप इस चीज़ को एज्यूम करो, जब आप ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है, इस तरफ मूव कर रहे हो, तो आप खुद इस साइड को होते हो ना, आप कहाँ को जाते हो, इस साइड को होते हो मूव, समझ रहे हो। देखा होगा आपने, अपनी डायरेक्शन इस साइड हो जाती है, तो कार भी इस साइड ही जाना चाह रही होती है। वो अलग बात है कि हो नहीं रहा है मोशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि मोशन चाहे हो रहा है या वो होना चाहता है, तो उसके अपोजिट में जो होता है वो कौन सी होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है, ये होना इधर चाहता है मोशन, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने बात करी थी कि होना चाहता है, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की क्या होती है, हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, हो नहीं रहा, लेकिन मैक्सिमम हम कंसीडर करके चलें। अगर जैसे मैंने कहा था आपको, ये एक बॉक्स है, ये अभी हम फोर्स इधर लगा रहे हैं इसकी, ठीक है, और जो इसका फ्रिक्शन है वो इधर हो रहा है, लेकिन अभी भी ये इधर जा नहीं रहा, लेकिन टेंड्स टू मूव होना चाहता है, यानी कि मूव तो होना चाहता है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जस्ट स्लाइड हो रहा है, जस्ट स्लाइड होना शुरू हुआ है। तो ये इस टाइम जो फ्रिक्शन पैदा होता है वो कौन सा होता है, हमारा Fs मैक्स होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये सब आपको कंसेप्ट पता है, और जब ये मूव होने लग जाता है फिर तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। तो यहाँ भी वही कहानी हो रही है, ये इधर जाना चाहता है लेकिन जा नहीं रहा, समझ रहे हो, क्योंकि इधर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, और वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर है, क्योंकि जा तो रहा नहीं है, तो फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन लेते हैं, या नहीं, जा नहीं रहा है लेकिन जाना चाहता है उस साइड। तो ये यहाँ पर
उस टाइम पे क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ये स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन जा नहीं रहा इधर, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में तो आपको पता ही है चल जाती तो है ही नहीं कोई चीज़। हम आगे वाले की बात नहीं कर रहे, हम बात यहाँ पर कौन सी कर रहे हैं, ये इधर जाना चाह रहा है, जा नहीं रहा, लेकिन तो उसके अपोजिट में क्या लगती है, फ्रिक्शन फोर्स लगी। तो फ्रिक्शन कौन सा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ आता है, जब कोई चीज़ मूव नहीं हो रही है, मूव इधर नहीं हो रही है। अब मैं आगे की तरफ मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार क्लियर कर रहा हूँ ये बात इस साइड मूवमेंट की हो रही है, क्योंकि जब आप ऐसे आ रहे हो तब आपका जो है ये जो कार है इस साइड भी मूव होना चाहती है, लेकिन ये नहीं जा रही है इधर, क्योंकि वो फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो कौन सा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। समझ, अगर चली जाती है इधर फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता। क्लियर है इतनी बात। तो ये कौन सा है हमारे पास, फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है जी। कौन सा, वो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। अब आपको पता है कोई भी घूमने वाली चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये क्या लग रही है, यहाँ पर ये टेंशन लगती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अगर ये एक सर्कल एज्यूम करो आप, तो फ्रिक्शन है ये, समझ रहे हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारा। और अगर आपको पता चला ये फ्रिक्शन ही क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसी को हम क्या बोल देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे इस साइड की। तो ये जो फ्रिक्शन है यही क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जितनी इसको चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ। तो यही सब बातें यहाँ लिख रखी हैं, देखो पढ़ो इसको दोबारा से। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वो मैंने आपको बताया था, जब फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है तो वो भी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स यही है, क्योंकि कोई भी घूमने वाली चीज़ में सेंटर की तरफ क्या लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर टेंशन कोई हमने क्या बोल दिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन वाली फोर्स क्या है हमारी, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पर हम चीज़ बोल सकते हैं ना कि फ्रिक्शन वाली जो फोर्स है वही क्या कर रही है, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स को बना रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ। तो यही चीज़ समझनी है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर प्रोवाइड्स, फ्रिक्शन वाली बात हो रही है ना, फ्रिक्शन ही प्रोवाइड क्या कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द कार इन मोशन अराउंड द कर्व, ठीक है, ताकि ये क्या हो, इसमें मोशन आराम से हो जाए अराउंड द कर्व, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इसमें ये टेंशन थी जिसको मैंने बोल दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, फ्रिक्शन वाली क्या होगी हमारी, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल लेंगे हम। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो यही बात लिख रखी है कि देयर आर 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ कार, वेट ऑफ द कार mg एक्टिंग डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड कर रहा है, एंड नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द रोड ऑन द कार अपवर्ड। और इससे बात है ये आर कहाँ चल रहा है, अपवर्ड लग रहा है, ऐसे अपवर्ड, ऐसे अपवर्ड, इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे समझो, ठीक है। अब ये तो पेज है ना, यहाँ तो 3D आपको समझा नहीं सकते कि आर ऊपर लग रहा है और mg सड़क की तरफ लग रहा है, ठीक है, और ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है इधर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से, आप समझते हो, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन की बात होगी। उसके बाद देखो फ्रिक्शन फोर्स F अलोंग द सरफेस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ टर्न ऐसे हो रहा है तो उसके सेंटर में, समझ रहे हो इतनी बात। और ये मैंने आपको बताया था, जहाँ भी सर्कल इस तरीके से बन रहा है तो उसका सेंटर आपको पता चली जाएगा, तो उस तरफ क्या लग रही है, ये हमारी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो जरा। तो अब तो आपको कहानी पता ही है। यहाँ पर देखो ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली फोर्स है ये क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू में mg हो गई, और ये वाली जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये वाली F, ये किसके इक्वल आएगी, जल्दी से बताओ आप, mv² अपॉन में R, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन जो है ये आपको पता है, कौन सा बताया था मैंने आपको, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में आपको पता है वैल्यू क्या होती है, μs R होती है, ठीक है। और F इज इक्वल टू में μs और R कितना है हमारा, mg है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो जरा। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, यही फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर हम इस कार को इधर स्लिप ना होने दें, स्किट ना हो ये यहाँ पर, तो उसके लिए क्या कहानी है कि जो हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो सेंट्रीपिटल फोर्स से। अब आपको होगी ये क्या मतलब हुआ, देखो समझो इस बात को। देखो mv²/r यहाँ लग रही होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप इसी में ही हो, अंदर ही हो, ठीक है, तो गाड़ी क्या करेगी, इधर भी महसूस करेगी ना बाहर फोर्स एक, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं, जो बाहर की तरफ महसूस हो रही है, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो ये बाहर की तरफ इसमें महसूस होगी, ये लग रही है, जैसे आप लोग बैठे हो तो आपको लगेगी बाहर की तरफ है, ठीक है। तो वो कितनी इक्वल है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही है, दैट इज mv²/r, यही वाली। तो इसी सेंट्रीफ्यूगल को हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि सेंट्रीपिटल से लेके चल रहे हैं, बात क्लियर हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस साइड लग रही है, ठीक है, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो कंडीशन है यहाँ पर क्या है, वो कंडीशन कि जो F है
वो ग्रेटर या इक्वल किसके होगा, mv²/r के होगा। मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उससे ग्रेटर होगा फ्रिक्शन या इक्वल रहेगा, तब तो ये गाड़ी सेफली टर्न मूव हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा हो गई, मान लो ये चीज़ ज़्यादा हो गई, तो ऑब्वियस बात है ये तो इधर चली जाएगी ना कार। समझ रहे हो बात को या नहीं? देखो मैंने इसके लिए आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया था। ये कंसेप्ट बच्चों के क्लियर नहीं होता। बच्चे सोचते हैं सेंट्रीपिटल भी इधर है और फ्रिक्शन फोर्स को हम सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इस फ्रिक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स? अब यहाँ पर देखो ना, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगी, वो किसके इक्वल होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल ना बोल के है एक्चुअल में क्या, सेंट्रीफ्यूगल के बारे में ही बात करें हम कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, सेंट्रीफ्यूगल के। और सेंट्रीफ्यूगल क्या है, ये सेंट्रीपिटल है। बात आ रही है समझ में? जो ये फोर्स है, दोबारा समझ लो, फ्रिक्शन फोर्स है, इसको हम कह रहे हैं कि ये ग्रेटर हो और इक्वल हो किससे, mv²r से। क्योंकि देखो अगर यहाँ से आप समझो f अगर ग्रेटर रहेगा इस वाली से, तो ऑब्वियस बात है ये यहीं पर ही रहेगी स्टिक, ठीक है, इधर तो नहीं जाएगी। या तो ग्रेटर हो ये तब भी सही है, या इक्वल हो इसके तब भी ये यहीं रहेगी। लेकिन अगर ये कम हो गया फ्रिक्शन इस साइड वाला इससे, तो गाड़ी इधर नहीं चल जाएगी, स्किट हो जाएगी। अब बात को समझो, जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर लग रही है, फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों कह रहे हैं? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर इस साइड है जो कि हमारी फ्रिक्शन फोर्स ही है, लेकिन यहाँ पर ये देखो इसके अपोजिट ये कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल, जो कि इक्वल रहेगी ये सेंट्रीपिटल की। समझ रहे हो बात को, mv²/r। क्योंकि ये फॉर्मूला क्या था हमारा, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल में भी और सेंट्रीपिटल में सेम आया था, अगर आपको याद हो। ये देखो सिर्फ डायरेक्शन माइनस की साइन की का चक्कर था और कुछ नहीं था यहाँ पर। बताओ क्लियर है कहानी या नहीं है, बता दो। तो यही चीज़ के लिए हमने यहाँ पर समझाने के लिए बात करी है कि ये देखो ना mv²/r अब इस साइड है, इससे समझो। समझ रहे हो बात को? तो ये जो f है वो इससे क्या रहेगा, ग्रेटर या इक्वल रहे तब तो ओके है। अगर क्योंकि ये f इस साइड लग रहा है ना, तो ये f इससे क्या रहे, ज़्यादा रहे या इससे इक्वल रहे। समझ रहे हो बात? तब तो ओके है। लेकिन अगर ये f कम हो गया इससे, तो ऑब्वियसली बात है इधर ही तो इतना रहा नहीं फोर्स, ये इधर नहीं चल जाएगी गाड़ी, स्किप नहीं हो जाएगी इधर। बताओ समझ रहे हो ना, फिसल जाएगी ना इधर। तो यही चीज़ यहाँ पर है। तो ये mv²/r कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी, आप खुद सोचो, ये इधर लग रही है सेंट्रीफ्यूगल, जो कि इक्वल है किसके, सेंट्रीपिटल के। तो ऑब्वियसली बात है एक फोर्स इधर लगती है जो कि हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल होती है। तो हमें ये तो कहानी पता है ना, ये जो अब ये f है ये क्या होना चाहिए, इससे ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, तब तो ये गाड़ी यार ईजिली मूव कर जाएगी, यहाँ से टर्न हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा हो गई तो ये तो फिसल नहीं जाएगी क्या गाड़ी, इस साइड हो जाएगी। ये तो होता भी है, कई बार आपने देखा होगा जब रेसिंग वाले वो होते हैं, देखा होगा आपने, रेसिंग वाली रोड्स होती हैं वो जब कर्व होती हैं तो गाड़ियाँ इधर नहीं जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में टर्न हो जाती है, क्योंकि रेस लगा रहे हैं तो स्पीड में बहुत ज़्यादा टर्न हो जाती है, इधर चल जाते हैं। और इसीलिए वो देखा होगा आपने, थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, उनके टायर्स चेंज होते हैं। रेस चल रही है लेकिन बीच में टायर चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि टायर घिस जाते हैं। समझ रहे हो? अब टायर ही क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर उनके टायर नहीं चेंज होंगे तो वो तो कर्व में क्या हो जाएंगी, इधर टकरा जाएंगी, इधर जो भी चीज़ होगी। तो इसलिए वो टायर क्या करते हैं, चेंज करते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, कि फ्रिक्शन प्रॉपर बना रहे, क्योंकि ये फ्रिक्शन क्या रहे, ज़्यादा रहे। और ज़्यादा क्यों रहे, कब रहेगा, जब टायर सही होंगे। अगर टायर ही घिस गए तो फ्रिक्शन कम नहीं हो जाएगा, तो गाड़ी इधर मूव करेगी। समझ रहे हो? तो फ्रिक्शन ज़्यादा रहे तो वो टायर चेंज कर देते हैं, थोड़े से भी घिसे तो उसके बाद ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि स्पीड बढ़ जाए। क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है यहाँ, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो वो अच्छे से मूव कर लेगा और स्पीड में। फ्रिक्शन कम हो गया अगर यहाँ पर, तो क्या होगा, उसको बहुत कम स्पीड में मूव करना पड़ेगा। रेसिंग में तो ये चीज़ होती नहीं। समझ रहे हो ना बात को? फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो वो तेज स्पीड में भी यहाँ से क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन कम हुआ, तेज स्पीड में आया, तो ये इधर गिर जाएगा। अब वो हम मैक्सिमम स्पीड देखते हैं कि कितनी हो सकती है। ये तो चीज़ क्लियर हो गई ना आपको कि वो टायर क्यों चेंज करते हैं वहाँ पर, कि फ्रिक्शन बना रहे, फ्रिक्शन कम हो गया तो फिसल जाएगी, टर्न हो जाएगी उधर। समझ रहे हो? तो देखो जरा, अब यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या, फॉर कार स्टे ऑन रोड द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स बुक्स में भी आपको यही चीज़ मिलेगी। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही हमारी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। यही तो हम कह रहे हैं कि वो ही प्रोवाइड कर रही है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स वैसे तो कुछ नहीं होती, जो फोर्स इधर लग रही है कौन सी है, फ्रिक्शन फोर्स, वही प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल। तो अब फिर ये इसके इक्वल और ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, कि ऑब्वियसली बात है सेंट्रीपिटल फोर्स इधर जनरेट हो रही है तो एक सेंट्रीफ्यूगल इधर भी होगी ना, जैसे मैंने आपको बताया था।
तो ये सेंट्रीफ्यूगल भी उतनी है mv² यार। तो इससे ये क्या रहना चाहिए, ये वाला f ग्रेटर या इक्वल रहे, तभी ये इस पे यहाँ स्टे रहेगी रोड पे, नहीं तो रोड से बाहर हो जाएगी। समझ रहे हो, f इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू mv² r। कितनी बात क्लियर है। तो बस अब वैल्यू रखो f की, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास μs mg, और ये क्या है हमारे पास mv² r। m से ये m कट गया, क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास μs g ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया ये v² r, और ये r भी इधर चला जाएगा। तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा, ये μs तो पता है ना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। और ये g है और ये r आ गया, समझ लो यहाँ पर ये g आ गया और ये v²। तो अब यहाँ पर अगर मैं कंडीशन निकालूँ, देखो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर v² है और ये हमारे पास ये चीज़ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ v निकालना चाहता हूँ, अब इक्वल मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या था, मतलब f अगर इससे के ग्रेटर है इस पूरे पार्ट के, तब तो सही है, ठीक है। या फिर f क्या कंडीशन हो सकती है कि कम से कम इक्वल तो रहे इसके, f इसके कम से कम इक्वल तो रहे। तो इक्वल की कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रहे, कि ये इस पे रहे, समझ रहे हो। मतलब आप एक और है 10 की स्पीड से भी मूव कर पा रहे हो, 20 की स्पीड से भी मूव कर पा रहे हो, 30 की से भी, एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, लेकिन मैक्सिमम कितनी स्पीड से आप यहाँ मूव कर सकते हो, ये एक लिमिट भी तो हो सकती है ना। तो मान लो आपने कहा कि 50 की स्पीड तक तो मूव कर सकते हो, उसके बाद तो ये इधर जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कंडीशन निकाल रहे हैं कि v कितना होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ ये इक्वल वाली ले लूँ, मैक्सिमम वाली बात आएगी, तो μs r g इक्वल वाली कहानी लेके चल रहे हैं। तो v कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ यहाँ पर, अंडर रूट में μs r g। तो ये v मैक्स है कि जो v की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो इतनी होगी, μs r g। μs क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, r क्या है रेडियस, और g क्या है हमारे पास, जल्दी से बताओ, g क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये r कौन सा होगा, ये वाला रेडियस जो भी इसका सेंटर होगा, जहाँ तक r बनेगा हमारा, वो डिपेंड करता है ना कितनी कर्व्ड है। अब कर्व्ड इतनी है तो इसका सेंटर यहाँ पर बनेगा। अब कर्व्ड क्या होती, थोड़ी कम होती, देखो ना इस तरीके से समझो, कर्व ये है कम है तो भी ज़्यादा इसका सर्कल ऐसे बनेगा। अब कर्व ज़्यादा है तो इसका ऐसे बनेगा, लेकिन इसके सेंटर तो हमें पता ही रहता है, समझ रहे हो या नहीं, सेंटर तो पता ही रहेगा ना या नहीं, बता दो ज़रा। देखो इस तरीके से समझो इसको, और ईजी में देखो ये है, ठीक है, कर्व तो ये है। अब कर्व ज़्यादा हो गया, ठीक है, तब भी क्या रहेगा, इसका सेंटर यही रहेगा। तो इस वे में है ये, समझ रहे हो। चलो ये तो चीज़ें आपको गिवन ही होंगी, r वगैरह क्या है। तो मेन बात आपको यहाँ पर समझ में आई कि जो ये v मैक्स है ये हमने कैसे निकालना है। देखो v हमारा हमें पता चला था यहाँ पर ये चीज़ कि ये f की कहानी हमें पता थी, यहाँ ये ग्रेटर देन और इक्वल टू इसके होना चाहिए, ठीक है, सही है बात। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में अगर हम कहें कि f अगर इससे ग्रेटर है फिर तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन f इसके इक्वल अगर हो, इक्वल की अगर हम कहानी लें तो वो तो मैक्सिमम कंडीशन हो गई ना, कि फ्रिक्शन के इक्वल ये होगा। तो उसके बाद तो क्या होगा, या तो लेस ही हो सकता है, ग्रेटर है ठीक है, इक्वल है तो मैक्सिमम कंडीशन होगी, या फिर लेस, लेस पे तो बाहर ही चल जाएगा। तो मैक्सिमम की क्या कंडीशन है कि वो उस पर रहेगा, जो गाड़ी है इस पर रहेगी रोड पे, कि वो f कम से कम इसके इक्वल तो होना ही चाहिए। तो वो इक्वल टू का साइन यहाँ लिया हमने इसलिए। तो v जो निकला वो हमारा क्या है, v मैक्स है भाई, मैक्सिमम इस स्पीड से आप इस पे कर्व पे घूम सकते हो, इससे ज़्यादा रखोगे तो बाहर चली जाएगी, समझ लो, कम पे तो मुड़ी जाएगी। और आपने भी महसूस किया होगा जब आप बहुत ही तेज़ी से ऐसे कर्व पे आते हो ना, तो आपको खुद लगता है कि यार बस गाड़ी इधर गई, तो आप थोड़ी सी स्पीड स्लो करते हो, तब थोड़ा स्टेबल होता है। अगर फुल स्पीड से इधर करोगे तो ऑब्वियस बात है वो बाहर ही जाएगी गाड़ी, टर्न नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो, या पलट जाएगी। यहाँ अगर आपने स्टेयरिंग पूरा इधर घुमा भी दिया है, ठीक है, आपको स्टेयरिंग घुमा दिया जी, फिर भी क्या होगा, वो पलट जाएगी यहाँ पर आके। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई कहानी या नहीं बताओ। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, मैक्सिमम की है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मैक्सिमम स्पीड विद विच कार कैन टर्न सेफली। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, सही है, समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारे पास कार ऑन सर्कुलर लेवल रोड, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में, जिसमें मैंने कहा एक साइड से ये उठा होता है और दूसरी साइड से वो नीचे होता है, ठीक है। उसका भी कारण समझेंगे क्यों ऐसे बनती हैं, ठीक है। तो मेन यहाँ पर जो पर्पज़ है आपको बताने का वो यही था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है यही क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी, जैसे यहाँ टेंशन आती है, टेंशन ही किस में होती है चेंज, सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये फ्रिक्शन ही क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है और ग्रेटर है, वो कैसे है, क्योंकि देखो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है उसके अपोजिट क्या लगती है, सेंट्रीफ्यूगल। तो ऑब्वियस ही बात है ये इधर ना जाए, वो भी कितनी mv²/r है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बताया था ये। तो ये इधर ना जाए तो ऑब्वियस बात है ये वाली क्या रहनी चाहिए इससे ग्रेटर, या फिर
इक्वल रहे तब ये यहाँ रहेगा। अगर ये चीज़ ज़्यादा हो गई तो आपको पता ही है, फिर तो ये बाहर चल जाएगी। तो ये कंडीशन थी कि सेफली टर्न की, तो ये कंडीशन है उसकी। फ्रिक्शन क्या रहे, ग्रेटर रहे या इक्वल रहे सेंट्रीपिटल फोर्स के। और यहाँ से हमने Vx भी निकाल दिया, म्यू एस आर जी का स्क्वायर रूट। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कर लोगे इसको, बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।